welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या है सिद्धार्थ मल्होत्रा के वेडिंग प्लान्स? किस तरह के मेन हैं मलाइका अरोरा को पसंद? टीवी इंडस्ट्री की छोटी बहू आनंदी AKA आविका गौर ने दिखाया अपना हॉट अवतार. कोई सीमा तो होती नहीं है और बेइंतहा मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 7 समुंदर पार ही जाना ज़रूरी होता है. आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग आज की जनरेशन नहीं कर पाते, इश्क में ना, हम इश्क कर लेते हैं, हम प्यार में डूब जाते हैं, लेकिन हम प्यार निभा नहीं पाते. अर्जुन कपूर नहीं बल्कि कोई और है मलाइका अरोरा का क्रश. मलाइका अरोरा ने रिवील की ऐसी 3 चीजें which turn her on. मलाइका अरोरा ने अर्जुन कपूर के भेजे गए अपने टेक्स्ट मैसेज को भी किया रिवील. मलाइका अरोरा ने ये भी बताया उन्हें कैसे मेन हैं पसंद. एक्ट्रेस मलाइका अरोरा का बोल्ड अंदाज अक्सर हेडलाइंस बनाता है और रिसेंटली जब मलाइका अरोरा ने मिलिंद सोमन के साथ की एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन, मलाइका अरोरा ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से लेकर अपने क्रश के बारे में खुलकर की बात. मिलिंद सोमन ने जब मलाइका अरोरा से पूछा उनका मेल और फीमेल क्रश कौन है, तो मलाइका अरोरा ने कैंडिडली कहा, I have an insane crush on Daniel Craig. Bond. Because I just know we will bond really well. Female crush, I would say Bella Hadid. वहीं जब मलाइका अरोरा से पूछा गया ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो उन्हें एक गाय में पसंद आती हैं, तो मलाइका अरोरा ने बोल्डली रिप्लाई करते हुए कहा उन्हें चिकने लोग पसंद नहीं. She said, I like a guy who is a little rough around the edges. I like that. Too prissy, चिकना नहीं होता. Or clean shaven, I don't like. Outrageously flirtatious. I like somebody who can kiss really well. वहीं मलाइका अरोरा से जब मिलिंद सोमन ने पूछा एक ऐसे इंसान का नाम बताइए जो आपको पूरी तरह से जानता है, तो इस पर मलाइका अरोरा ने तुरंत लिया अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर का नाम. मलाइका अरोरा ने कहा, I would definitely say Arjun. He knows me, he gets me, he understands me, he annoys me. वहीं इसी इंटरैक्शन के दौरान जब मलाइका अरोरा से पूछा गया about the last text she sent to Arjun Kapoor, तो मलाइका अरोरा ने कहा, I love you too. मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर को लेकर अब धीरे धीरे काफी ओपन होती जा रही हैं. जहां पहले मलाइका अरोरा इंटरव्यूज और इंटरैक्शंस के दौरान अर्जुन कपूर को लेकर बात करने से कतराती थीं, अब वहीं मलाइका अरोरा ओपनली पब्लिक में अपने पर्सनल मैसेजेस को कर रही हैं डिस्कस. ऐसे में वी जस्ट होप कि इनकी मैरिज को लेकर जो रूमर्स आते रहते हैं वो हो जाएं सच. एंड वी रियली विश टू सी दिस कपल टाइंग द knot soon. अपनी शादी पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तोड़ी चुप्पी. अपनी अलेज्ड गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी पर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुलकर की बात. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा आडवाणी और अपनी किस की कहानी भी कपिल शर्मा से की शेयर. क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी अब करने जा रहे हैं अपने रिश्ते को ऑफिशियल? सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छिपा. ये दोनों ही स्टार्स खुलकर एक दूसरे के साथ होते हैं स्पॉट, और ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में जिस तरह ब्लश करते हैं वो है पक्का सबूत कि दे आर इन लव. लेकिन फिर भी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बोलने से बचते आए हैं. ऐसे में इन दोनों की क्लास लगाई कपिल शर्मा ने अपने शो पर. कपिल शर्मा ने अपने शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा से फिल्म शेरशाह में उनके और कियारा आडवाणी के किस को लेकर सवाल पूछते हुए कहा, ये वैसे स्टोरी में लिखा था या आपकी क्रिएटिव इनपुट थी? जिस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ब्लश करने लगे और उनका कहना था, नहीं, वो भी सब हमने किरदार के लिए करना पड़ा, बहुत मुश्किल से, फोर्स्ड, जबरदस्ती करना पड़ा. कपिल शर्मा के इस सवाल पर जिस तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया रिएक्ट, वो मोर देन इनफ है किसी के लिए भी समझने के लिए अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणीज रिलेशनशिप. वैसे पिछले कुछ समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी की शादी की न्यूज भी आ रही है.
ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा गया उनकी शादी कब तक हो सकती है, जिस पर उन्होंने कहा, I don't know, I'm not an astrologer or such. I don't know. It's to who is more important. And as and when it happens, I will let everyone know. वही शादी को लेकर जब एक बार और सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा गया तो उन्होंने फिर से बड़ी चालाकी से इस सवाल को टाल दिया। I don't know. कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। I think it has to be done correctly and not done fast or later or anything. वहीं जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा गया उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी को लेकर सवाल, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ब्लश करते हुए जवाब दिया, If you meet her off the camera, she is unlike a film actress. You cannot pinpoint and say that she is from that profession. She has a sense of regularness to herself, which I really appreciate and admire because possibly I'm also regular myself off camera. And I think, which is very cool and easy. सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये कन्फेशन है more than enough कि उन्हें कियारा आडवाणी कितनी पसंद है। वैसे जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा गया वो कियारा आडवाणी में ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज करना चाहेंगे, तो इस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का जवाब था, I don't want to change anything about Kiara. I think she's a fabulous actor, which people have already seen. A lot of love and appreciation coming our way. Well, सिद्धार्थ मल्होत्रा मानते हैं कियारा आडवाणी को परफेक्ट। शायद यही वजह है कि उन्होंने रील के साथ साथ रियल लाइफ में भी उन्हें कर लिया है सिलेक्ट। टीवी की क्यूट बहू आनंदी बन गई हैं अब सेक्सी आविका गौर। आविका गौर की इन सुपर हॉट पिक्चर्स को देखकर फैंस ने कहा हॉट आनंदी। आविका गौर का बिकिनी अवतार सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। क्या टेलीविजन एक्ट्रेसेस का सेक्सी अवतार फैंस को कर देता है हैरान? एक्ट्रेस आविका गौर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चांदवानी के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं और अपनी इस वेकेशन की कुछ कैंडिड पिक्चर्स और वीडियोस को आविका गौर ने सोशल मीडिया पर किया है शेयर। इन पिक्चर्स में आविका गौर अपनी छोटी बहू आनंदी की इमेज से बिल्कुल अलग अपने सेक्सी अवतार को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और टीवी की छोटी सी आनंदी के इस अवतार को देखकर फैंस डेफिनेटली हुए हैं सरप्राइज्ड। वैसे आविका गौर अपने टीवी शो बालिका वधू की वजह से इतनी पॉपुलर हैं कि उन्हें आज भी फैंस आनंदी के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा आविका गौर टीवी शो ससुराल सिमरका में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा आविका गौर फिल्म्स लाइक मॉर्निंग वॉक, पाठशाला, सिनेमा चुपिष्ठा मावा, राजू गरी गढ़ी 3 और उयाला जंपाला में नजर आ चुकी हैं। वैसे आविका गौर कुछ वक्त पहले ही न्यूज में आई थी फॉर हर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दरअसल आविका गौर ने रिवील किया था कि उन्होंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया था एंड शी वाज रियली नॉट हैप्पी अबाउट हरसेल्फ और उन्होंने फिर वेट लूज करने का फैसला किया और वो आज फिट होकर काफी खुश हैं। आविका गौर ने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर को कहा था, I still remember one night last year when I looked at myself in the mirror and I broke down. I didn't like what I saw. Big arms, legs, a well-earned belly. I had let go too much. She explained in her post that it was not because of thyroid or PCOD she had gained weight, but due to eating and not exercising she had gained weight. Our bodies deserve to be treated well, but I didn't respect it. I got so busy judging myself and feeling bad that I didn't leave any scope for outsiders to make me feel bad. आविका गौर ने आगे अपने वेट लूज करने की जर्नी को लेकर कहा था, One fine day I realized that I need to focus on the right things and ultimately started eating better along with doing proper workouts. Today I'm comfortable in my own skin. Today I'm peaceful and I hope you are too. Well,
राधिका गौर ने एक चाइल्ड एक्ट्रेस से अब तक की जर्नी को काफी अच्छी तरह से पूरा किया है एंड वी होप वो अपने फैंस को इसी तरह करती रहे एंटरटेन। क्या निया शर्मा को हॉट कहकर कंगना रनौत की फिल्म से कर दिया गया था आउट? टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने एक शॉकिंग एक्सपीरियंस को किया शेयर। निया शर्मा ने रिवील किया टीवी एक्ट्रेसेस को कैसे फिल्म इंडस्ट्री करती है ट्रीट। निया शर्मा ने स्टार किड्स को मिलने वाले प्रिविलेजेस को भी किया स्लैम। हॉट एंड हैपनिंग निया शर्मा का बोल्ड कन्फेशन। एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी हॉट और बोल्ड अदाओं की वजह से हर जगह छाई रहती हैं। निया शर्मा के सेक्सी वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब निया शर्मा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जल्द ही बॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगी, लेकिन निया शर्मा ने अब रिवील किया है कैसे उनकी हॉटनेस की वजह से कंगना रनौत स्टारर फिल्म मणिकर्णिका में उन्हें चांस नहीं मिला। निया शर्मा ने इस फिल्म के लिए हुई अपनी मीटिंग के शॉकिंग डिटेल्स को किया शेयर। निया शर्मा ने कहा, नो बट मणिकर्णिका के लिए एक मीटिंग थी, इतना सा रोल के लिए। इट वॉज अ स्टूपिड कॉन्वर्सेशन, आई डिडंट गो अगेन। कुछ फायदा नहीं था उस कॉन्वर्सेशन का, इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड देन ही वाज लाइक, यू लुक सो हॉट। आई वाज लाइक, सीरियसली? जी हाँ, निया शर्मा का कहना है कि कंगना रनौत स्टारर इस फिल्म के मेकर्स से उन्हें ऑकवर्ड रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया। वैसे निया शर्मा ने अपने इसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो किसी फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के यहाँ नहीं। Coming up on the show, शिद्दत कास्ट सनी कौशल और राधिका मदान ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello and welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you and your loved ones are safe and well. Today I have with me Bollywood's latest dynamic pairing. Please join me in welcoming Radhika Madan and Sunny Kaushal. Hello, hello. Hello. Firstly, saw the trailer. Steamy, hot, intense, Thank you. gripping. मतलब words are failing me. और नीचे ऐसे private theatrical experience मिला तो सब up close and personal था. Please tell me, did you guys hit it off from day one or was it a slow and steady start working together? पहले दिन से Yeah, हो yeah, गया I था, think on a personal level, like as Radhika and Sunny, yeah, we hit it off first day. But we had extensive reading sessions and also obviously we opened up more with Yeah. each other. But yeah, first day se we didn't have any kind of reservations with each other or anything. We ऐसे were just- fast friends मतलब बन गए. एकदम मतलब फिट हुआ एंड आगे बढ़े थे। Yeah. दे वर नो ऐसे कि ओ ईगोज आ रही हैं और ऐसे हो रहा है कि Uncomfy हो रहा है. नहीं हाँ, ना, नहीं, नॉट एट बिल्कुल भी ऑल, नहीं। नॉट एट ऑल, लाइक वेरी कंफर्टेबल फॉर द Yeah, वेरी yeah. फर्स्ट ईयर। मुझे इस चेकिंग में दिमाग comfy था ना. सही था ना, सही था हाँ, मैं था, Okay, so now it would be a crime not to ask you guys this question considering the theme of your movie. क्या आपको कभी शिद्दत वाला प्यार हुआ है? मतलब all encompassing love. Please give all details. Don't leave anything out. आप बताइए सर, आपका तो हाँ, मुझे तो बहुत हुआ है। मुझे तो जब भी प्यार होता है वो शिद्दत वाला ही होता है, आधा अधूरा नहीं रहता मेरा। या तो नहीं होता या तो पूरा होता है। वो जो हम बोलते हैं ना कि ओ यू नो आई हैव अ क्रश ऑन दिस गर्ल, आई हैव अ क्रश ऑन दैट गाय, मुझे क्रश नहीं होता, मुझे मुझे सीधा- प्यार होता है, मुझे सीधा प्यार हो जाता है। 0 to level 100. 0 to level 100 एकदम। आई एम लाइक अली फ्रॉम धूम कि मैं देखती हूँ और मेरे को मैं इधर शादी, इधर बच्चे, इधर बच्चों के बच्चे, लहंगा हो गया. एक्चुअली आई एम अली फ्रॉम धूम व्हेन इट कम्स टू लव। सो मुझे भी हुआ है और भाई इस एम है कि भाई करा है तो पूरा करो वरना All in. ऑल इन Yeah, yeah. और नथिंग। Right. Radhika, I think it's really cool that your filmography is so varied. You've got your unconventional mards and then you're doing like mini-series, Ray and Feels Like Ishq and then the Kuttes of the world, right? These are like Yeah. the big ticket masala entertainers. And let me tell you, I think it's really cool that that's happening because not too many people are doing that. You know, to actually go out and be at the position that you're in and do all sorts of things. Like people are like, अब यही entertainer करूँगी या यहीं पे slot होंगी. My question is, are you consciously trying to do that? Like, is there a part of you that's like really consciously trying to like, you know, shake it up and be like, I don't want to get slotted, or it's just sort of happening?
See, as a person, I just get bored easily. So when it comes to choosing films and characters, if I've lived that life once, I wouldn't want to live it again. Right. Because that's the sole reason why I became an actor, because I just get bored living Radhika's life. Yeah. So if I've lived Badki's life or Tarika's life or Kartika's life, I wouldn't want to repeat it क्योंकि मैं तो जी ली ना यार. Right. नया लेके आओ ना, क्या करूँ मैं? अब मुझे क्या जीना है? So मेरे को अट्रैक्टिव वही चीज़ें करती है, and by the way ये सब चीज़ें हो रही हैं. One thing is there that I don't want to be put in a box. Yeah. अगर कोई बोले because after पटाखा I kept getting roles जो गाँव वाले, रस्टिक, ये फिर आफ्टर अंग्रेजी अरे बच्ची बना दो, इसकी बेटी बना देते हैं, उसकी बेटी बना देते हैं. सो आई मेक श्योर दैट जब तुमने मुझे एक टैग दे दिया, आई मेक श्योर कि वो टैग हटेगा मेरे यहाँ. So it's a very और मेरे conscious decision. मतलब आई क्योंकि मैं अट्रैक्टिव उनसे होती हूँ, एंड इट्स लाइक कि ओके कि ये मैं नहीं हूँ, यू कांट टेल मी हु एम आई बिकॉज आई एम एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Yeah, that's. I love that. I love that line, yeah. Honestly. Sunny, very intrigued to know, Haan ji. coming from a family where legendary action director Shyam Kaushal Ji. and both the kids are actors, Yeah. right? What is the dinner time conversation like? Like, Oh. do you guys talk about Bollywood or are you one of those avoiding families? क्या scene है? Please We बताइए. are one of those families who decide every morning कि आज खाने पे हम फिल्मों की बात नहीं करेंगे और खाने पे फिल्मों की ही बात होती है, और फिर मम्मी खाते खाते बस कुछ और बात कर लो, खाना खा लो, कुछ हो गया ये. So yeah, we talk a lot about films. I mean it's lazmi hai, right? But natural, yeah. But natural. There's no one set particular conversation, Yeah. right? कुछ जो भी चल रहा है इंडस्ट्री में, नहीं चल रहा है, सभी चीज़ों की बातें होने लग जाती हैं. हाँ, चलते फिरते. I can imagine your mother would just be like, कहाँ फंस हाँ, गई बस मैं? वही. मेरी अरे मम्मी तो यही कहती है कि मैं आधी एक्शन डायरेक्टर तो वैसे ही बन गई सुन सुन के, आधी एक्टर वैसे आधी बन एक्टर गई. में वैसे ही बन जाऊंगी अभी तुम्हारी बातें भी सुन सुन के. Radhika must ask this question and you can blame Google for it because it came up a lot while I was researching for this interview very recently, okay? The headlines were Radhika Madan's dream comes true as she finally works with Ranbir Kapoor. Okay? This is now in reference to the pictures of some ad that I think you recently shot for. Please tell me, did your dream come true? What was that like? Please do tell. Yeah, like my dream did come true, and wow. Seriously, all over Google. This is like the first thing that came. Yeah, because I didn't actually, it didn't hit me on that day. It took me a day or two to realize that I've done it. क्योंकि तुम इतना build up करते हो ना अपने mind में कि one day. But of course it was beautiful. It was amazing. Like I learned a lot of things. But I would want to, it was for an advertisement. Yeah. And I hope I get an opportunity to do a film with him because he's such a fine actor and you can learn so much from him. So I think my craft is going to improve just by working with him. Thank you so much for joining me and good luck for all of your future projects. Thank you so for much. having us. Thank you so much. मैम सामने देखो, सोनाक्षी जी यहाँ पे सोनाक्षी जी यहाँ पे राइट में, सोनाक्षी जी राइट. चल थैंक यू अरे 2 साल बाद भी रुको जरा मैम, राइट में राइट पीछे से हटो, पीछे तो है ही नहीं मैं पीछे से हट जाओ. मैम राइट में, यहाँ पे देखो राइट में. नाइस कैप. थैंक यू. चलो मनोज, चलो आगे, चलो. अबे जगत भाभी मत बनाओ. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय, सी यू. मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाओ, चलो. मैं इधर ही रुक जाना, 2 सेकंड रुक जाना, फिर जब रुक गए तब निकी जी सामने एकदम. लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट मैम यहाँ पे सामने पीछे देखिए. भाटी साहब कैसे हैं? मस्त आप कैसे हो? वेट धक्का मत दो रे, आराम से.
एली जी कैसे हो? मैम कॉन्ग्रेचुलेसन। एली जी आपके एली जी है, एली जी कॉन्ग्रेचुलेसन गणपत के लिए। एली जी है, एली जी है, आपके राइट। एली जी इसका मेरा एली। वेट वेट एली वेट एली वेट वेट एली है, एली है, एली है। एली लुक योर राइट साइड। एली लुक क्या? एली वेट एली यहाँ पर